आप सभी को जय मसीह की। आइए वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद 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 देता पिता परमेश्वर यीशु राजा, इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम सब बच्चे पिता परमेश्वर एक बार फिर से मिलके यीशु राजा आपकी उस अमूल्य बातों को पिता परमेश्वर ने हमें दिया पिता, ताकि हम इस ऑडियो के माध्यम द्वारा पिता हम आपकी सेवा करने पाए पिता यीशु राजा। धन्यवाद देता पिता परमेश्वर, हम इस योग्य और इस काबिल भी नहीं पिता कि हम तेरे छत तले पिता परमेश्वर हम आए पिता परमेश्वर, लेकिन आपने ऐसा समय दिया, हमें इस योग्य बनाया, इसलिए धन्यवाद देता पिता। जो बातें मुझे आपने सिखाई है पिता परमेश्वर, जो बातें आपने मुझे बताई है ईश्वर राजा, होने दे पिता उसी प्रकार मैं आपके बच्चों को भी बताने पाऊँ, सिखाने पाऊँ ईश्वर राजा। जो भी पिता परमेश्वर मैं अपने मुख से होके बोलूँगा पिता परमेश्वर, आप मेरे अंदर होके बोलिए, मेरे अंदर होके आप मुझसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। आप हमें एक अच्छा मार्गदर्शन देना पिता, एक अच्छे मार्ग में हमें चलाना पिता। जाने अनजाने में जो भी हम लोग अपने जीवनों में गलतियां कर बैठते पिता, उन सबको माफ़ कीजिए और एक अच्छा नया जीवन हमारे जीवनों में दीजिए पिता। और आगे को पिता परमेश्वर हम लोग उस गलतियों को फिर से दोहराने ना पाए पिता। धन्यवाद देते ईश्वर राजा सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर, दिन ब दिन अधिक से अधिक पिता परमेश्वर आपकी बातों को सीखने वाले बन सके। हम हर एक जन पिता परमेश्वर आपके उस सत्य वचन को बोलने वाले बन सके पिता। धन्यवाद देते ईश्वर राजा सारी बातों के लिए, सारे विषयों के लिए पिता परमेश्वर। हर विषय में, हर बात में आप ही को नाम को आगे रखते हुए छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और उत्तर दीजिए। मांगते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम वचन में जाएं। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं अपने मन और दिल को कैसे काबू में रखूं। हाउ कैन आई कंट्रोल माई हार्ट एंड माइंड। हमने बहुत जनों को देखा है, बहुत लोग कहते हैं हम परमेश्वर की सेवा तो करना चाहिए, परमेश्वर का सुसमाचार तो प्रचार करना चाहिए, लेकिन इस दुनिया का जो डर है हम सभी के मन में बैठा रहता है। हम परमेश्वर के नज़दीक कभी नहीं जाते, विभिन्न तकलीफ हम डरते हुए जीने लगते। प्रियो, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये दुनिया मुसीबतों की दुनिया है। शैतान के जब में परमेश्वर के लिए जीना है तो ज़रूर डर लगेगा, डर होंगे हमारे जीवन में, लेकिन इस दुनिया में तकलीफ होंगी। मुझ में भरोसा रखिए करके प्रभु ने कहा है, उन पर हमको भरोसा रखें तो समाधान प्राप्त होकर रहेंगे। हर परिस्थितियों में अच्छी तरह से रह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुन परमेश्वर से बातें करना, प्रेयर, प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी। जब हम इन सब बातों को फॉलो करेंगे प्रभु में, हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं। दुनिया कितनी ही ऊंच नीच दिक्कतें आए, कठिनाइयों का भुगतान क्यों ना करना पड़े, इन सब समस्याओं से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन सब विषयों से हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहें, परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर से अपने आप को इतना कनेक्ट करें कि हम अपनी हर परिस्थिति परमेश्वर से शेयर कर सकें। हर बात को एक फ्रेंड की तरह, ताकि हम अपने आप, जैसे हम अपने एक फ्रेंड से अपनी हर मुसीबतों को, हर बात शेयर करते हैं, वैसे ही हम अपने परिस्थितियों को, अपने बातों को, उन सबको अगर हम परमेश्वर शेयर करें तो परमेश्वर हमसे ज़रूर बात करेंगे। हम तभी परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे, तभी हम परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार कर पाएंगे, और हमारे अंदर का जो डर है वो हमें निकाल देगा। आइए हम सब वचन में देखें। नीति वचन 16वां अध्याय उसका 32वां वचन। नीति वचन 16 अध्याय उसका 32वां वचन। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। नगर को जीत लेने वाले से अपने मन को वश में रखने वाला उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह की सिखाई भक्ति का सारांश दुनिया को जीत ही नहीं, मतलब चाकू और तलवारों से दूसरों पर विजय पाना ही और राज्य पर अधिकार पाना ही नहीं, लेकिन अपने मन को वश में रखना ही उत्तम है। हमारा हृदय सबसे धोखेबाज है, वो घोर बीमारी से है करके परमेश्वर की बातें हृदय धोखेबाज है। आपका हृदय आप ही खा देता है। आपका हृदय की बीमारी आपको जाने बगैर, आप हृदय की स्थिति पहचाने बगैर आप अपने आप की तारीफ करें, ऐसा करती है।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक नगर को घेर कर उस नगर को जीत लेने से अपने हृदय को वश में करना उत्तम है। हाँ, अगर हम देखें तो हम अपने हृदय को, अपने मन को वश में रख रहे हैं क्या? अपने हृदय को बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से अपने मन को दूर रखना है, अपने मन को दूर रखना है। हमारे मनों से, हमारे हृदयों से जीवन जल की बह रही हैं क्या? परमेश्वर की बातें हम यहाँ लिखती हैं, दुष्ट विचार, ढा, मतवालापन, लुचपन, लीला क्रीड़ा, अज्ञाता, अहंकार करके अंदर से ही आकर मनुष्य को भी अपवित्र कर रहे हैं। ऐसा पवित्र शास्त्र बता रही। अपने हृदय से अनेक पाप बाहर गिर रहे हैं, कारण हमारा हृदय खराब हो गया है। परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की, हमें ईमानदार बनाया, परंतु मनुष्य अनेक प्रकार कार्यों को उत्पन्न कर लिया। धोखे से, अन्याय से, बलात्कार से अपने हृदय को बिगाड़ लिया। जिस हृदय में परमेश्वर को होना चाहिए, उस स्थान में हम परमेश्वर को ना रखते हुए वरन शैतान को जगह देते हैं, इन सब कार्यों को करके। जब हमारे हृदय में मन में स्थान करते हैं, तब हमारे मन में खुशी, आनंद, एक अलग सी ही आनंद को हम इतना महसूस करते हैं कि हम बता नहीं सकते। अगर हम उस स्थान को अगर शैतान को दे, तो शैतान हमारे जीवन से जो हम ना चाहते हुए भी बैठते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था, दुष्ट विचार, डा, मतवालापन, लुचपन, लीला क्रीड़ा, अज्ञानता, अहंकार, ये सब हमारे जीवनों में प्रवेश करता है। इसीलिए हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है परमेश्वर का मंदिर है। हमें उसे शुद्ध रखना है। आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर ना करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ कहा जाता है, हमें अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध रखना है। हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भरा रहता है वही हमारे मुख से भी निकलता है। अगर हम अपनी खुशी को, आनंद को, एक दया को, एक प्रेम को अपने जीवनों में देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मन को, अपने हृदय को जांचना है, उसे शुद्ध रखना है। कभी भी हमें अपने हृदय को, अपने मन को शैतान की ओर जाने नहीं देना है। इस दुनिया में हमें बहुत सारी चीज़ों को शैतान ऐसे दिखाता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी हमें उसकी ओर आकर्षित करता है, लेकिन हमें अपने आप को उसकी ओर जाने से रोकना है। तभी हम परमेश्वर की बातों को सीख सकते हैं, तभी हम परमेश्वर को अपने जीवनों में ला सकते हैं, अपने हृदय में बिठा सकते हैं, अपने मन में बिठा सकते हैं। कि हमारा ये जीवन, परमेश्वर ने हमें ये जीवन इसीलिए दिया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर सके। हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें हम उससे कर सकें। परमेश्वर की सेवा के लिए हम लोग उपयोग करें, ना कि हम अपने मनों में, अपने हृदयों में शैतान को जगह ना देने के लिए है। हमें परमेश्वर की बातों को सीखना है, क्योंकि शैतान हमेशा इसी ताक में लगा रहता है कि कब किसको गिराया जाए, कब किसके मन के हृदय में अपने लिए जगह बनाएं। लेकिन जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे, परमेश्वर की बातों को सीखेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, अर्थात प्रार्थना, जब परमेश्वर से बातें करना ही प्रार्थना है, तब हम शैतान को हरा सकते हैं, तब हम अपने मन में परमेश्वर को बिठा सकते हैं। अदरवाइज जब तक हम परमेश्वर के नज़दीक ना जाएंगे तो हम परमेश्वर को अपने हृदय में नहीं ला सकते हैं। हमारा जो मन है, हृदय जो है, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब तक हम नहीं बदल सकते, तब तक हम अपने आप को भी परमेश्वर की ओर नहीं ले जा सकते। इसलिए सबसे पहले हमें उसे बदलना है, फिर उस अपने आप को बदलना है, फिर हमें परमेश्वर के नज़दीक जाने से ही रुक सकता। तब हम अनेक प्रकार के विभिन्न तकलीफ़ों से विजय पा सकते हैं। आप सबसे मेरा यही कहने का मतलब है कि हम अपने हृदय को, अपने मन को जांचे, परखे और परमेश्वर में आगे बढ़े, अपना जीवन परमेश्वर की ओर समीप करें, अपने आप को परमेश्वर में अर्पण करें और परमेश्वर की सेवा करें। यही हमारा इस देश में एक
इम्पोर्टेंट मूल्य है कि हम सबको परमेश्वर की सेवा करना है, जैसा भी बने, और लोगों को सत्य वचन में लेके जाना है। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर बदलेंगे। हम अपने मनों में एक दया, प्रेम, एक आनंद को तभी हम महसूस कर सकेंगे। इसीलिए ये वचन का इसलिए आप सभी से आग्रह है कि हम अपने हृदयों को, मनों को बदले, परमेश्वर की समीप ले जाएं और परमेश्वर में आगे बढ़े। परमेश्वर दिए गए वचन को बहुत आशीषित करें।